हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखो, आरआरबी क्लर्क का देखो मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। आरआरबी क्लर्क एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सारी प्रैक्टिस आपकी है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ चाहिए स्पीड, और स्पीड कहाँ से आएगी? मॉक देने से, और कहीं से भी आपकी स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे कैलकुलेशन स्पीड जो मैं बता देता हूँ वो आएगी आपको टेबल से, ठीक है, कि जितने आपको टेबल याद होंगे उतनी जल्दी आप फास्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। अब जैसे देखो, आरआरबी क्लर्क के अंदर आपको क्या पैटर्न अपनाना है जब भी आप मॉक दे रहे हो, ठीक है। तो देखो 2 दिन चलना, जैसे एक दिन जब मॉक दोगे तब मैं पहले दिन का बताता हूँ। पहले दिन जैसे आप नॉर्मली मॉक देते हो, ठीक है, और इसके अंदर आप मोस्टली यही करना कि रीजनिंग आप पहले करना, ठीक है। इसके अंदर रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 आराम से हो जाते हैं। एक क्वेश्चन वो वाला होता है कि जिसके अंदर वो बनाना होता है ना, एक कोई ऐसे वर्ड दे रखा होता है ARUP, तो इसका अर्थ बनाओ, वर्ड बनाओ, तो वो छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका एक्यूरेसी से क्या है कि आपको नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी से 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएंगे यदि आप 39 भी करते हो तो, ठीक है। अब दूसरा आपको मॉक जब देना है तो आपको करना क्या है, जैसे देखो ये वाले मॉक में आप क्या कर रहे थे, रीजनिंग कर रहे थे, और मैथ के अंदर आप क्या कर रहे थे, पहली चीज़ लेके आ रहे थे आप, जैसे नंबर सीरीज कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ठीक है, DI कर लिया और क्वाड्रेटिक कर लिया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 25 से 30 नंबर के आएंगे। अब बाकी जो बचे 10 नंबर के, 15 नंबर के अर्थमेटिक शिफ्ट वाइज आता है। अब आजकल पता है क्या आता है, एक कैशलेट DI भी ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस कर लेना आप थोड़ा बहुत, कुछ कुछ शिफ्ट में आती है, ऐसा नहीं है कि सारी शिफ्ट में आती है, बट हाँ, जैसे लास्ट ईयर पैटर्न में क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज चली तो मिसिंग तो देखने को मिली नहीं थी, रॉन्ग नंबर थी मोस्टली। तो यहाँ पे अर्थमेटिक आएगा, तो आप क्या करते हो, 40 नंबर का ये करके और 30 नंबर का ये करके 70 नंबर का कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद में जो 10 नंबर का है वो ये बाद में करते हो। और आप जब एक दिन मॉक लगाओ तो ऐसे आप जैसे नॉर्मली कर रहे हो वैसे, दूसरे दिन जब आप मॉक लगाओ तो आप क्या करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस जरूरी है, तभी तो आरआरबी क्लर्क निकलेगा ना। मोस्टली आरआरबी क्लर्क में यही हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ क्या करना, जैसे रीजनिंग कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, ठीक है, मैथ में क्या करो कि अर्थमेटिक को पहले करो 10 को, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे स्कोर कम होगा बट आपकी एक आदत पड़ जाएगी अर्थमेटिक करने की, तो जिससे क्या है आपकी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होने लग जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्टली ये। देखो इसका मैं मेंस का भी बता देता हूँ। मेंस का देखो मोस्टली जो इसके अंदर मेन चीज़ है ना, वो आपको देखो आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर देखो रीजनिंग आपको पूरी 40 आउट ऑफ 40 करने को मिलेगी, ठीक है। 1.25 का मार्क्स होगा, 50 आउट ऑफ 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है आरआरबी क्लर्क में दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स का, कि किसकी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक फोरम्स की रिपोर्ट होगी, ठीक है, RBI की होगी, तो ये सारी सेबी की होगी, ये किसी की रिपोर्ट होगी, तो एक क्वेश्चन उसका आता है। एक आता है कि कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है, पिछली बार वो उड़ीसा का आया था, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन मोस्टली मिले थे मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, ये 3 मंथ के आप में से मान लो 60% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे, बाकी आपको 40% में सब कुछ मिक्सर मिलेगा एकदम पूरा। मतलब कहते हैं ना, एक तरह से इसमें पूरा करंट अफेयर नहीं आता, जिसे कहते हैं ना कि आपको लेटेस्ट मंथ में से मिलेगा। तो लेटेस्ट मंथ में से देखो आपको सही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं था। लास्ट के जो लेटेस्ट के 2 मंथ थे ना, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। अब इसके बाद में आता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा, तो इसको आप देखो, कोई वीडियो से पढ़ना चाहता है, कोई कहीं से, बट मेन चीज़ आपको बताता हूँ, जब तक आप क्विज नहीं लगाओगे ना और आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं देखोगे। देखो मैं आपको एक सीधा सीधा बताता हूँ, MS वर्ड के आपको 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, इनके क्वेश्चन ही आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 40 में से, ठीक है। तो आप इनको करके जरूर जाना, ठीक है। एक जनरेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है जनरेशन का। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक माउस या प्रिंटर में से आता है, और एक फंक्शंस कीज होती है उनमें से आता है, मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं। एक वो इंटरनेट आता है, ठीक है। एक मैथ टोपोलॉजी कहते हैं, जैसे टोपोलॉजी में से आ जाता है। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, तो ये आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन हर बार,
तो आप जितने मॉक लगाओगे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको एक प्रैक्टिकली सोचने का मौका मिलेगा। कंप्यूटर रट के नहीं याद होगा, पहले बताता हूँ, इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। और अब उसके बाद में बात आती है मैथ की। देखो मैथ में लास्ट ईयर देखो 12 क्वेश्चन हर किसी से हो रहे थे, क्योंकि 12 करने लायक आ रहे थे। उसके बाद में 2 DI आई थी, ठीक है। DI यदि आपने समझ ली अच्छे से, यदि आपने उसको निकाल लिया, उसका परसेंटेज निकालना था, जेड वाली थी, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, ठीक है। जेड में 10% था, ऐसे करके निकालनी थी, तो वो पूरा था, वो 2 DI थी। तो मेन मैथ था, ठीक है, इसके अंदर मैथ। तो आप मैथ के मॉक अभी से यदि आप डेली एक मॉक लगा रहे हो, उसके अंदर से 2 DI भी कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट जैसे 50 दिन पड़े हैं तो 50 × 2 तो 100 DI हो जाएगी आपके एग्जैक्ट, ठीक है। और वो अच्छे से हो जाएगी। और 7वें दिन आप रिपीट कर लिया करो, संडे वाले दिन, जैसे आज संडे है तो इसको रिपीट कर लिया करो, ठीक है। तो इस टाइप से। अब आते हैं RRB PO पे। RRB PO पे मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी मॉक के अंदर, कि आप 15 मिनट में यहाँ पे 20+ मैथ का स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, यदि ये करोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 15 से आप 18 मिनट भी लगा दोगे और 29-30 क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे, 25+ तक आराम से पहुँच जाओगे। यहाँ पे 15 मिनट में और 18 लगाओगे तो 25, यदि 29-30 हो गए, यदि यहाँ पे 30 हो गए 18 मिनट में, ठीक है। अब आपके पास में 27 मिनट बचे हैं। रीजनिंग में 27 मिनट में आप 30+ आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो वो आपका एडवांटेज होगा। यदि यहाँ पे आपने 25 स्कोर किए, यहाँ पे देखो एक चीज़ बताता हूँ, पजल्स आती है 5, ठीक है, 5 पजल आती है, 5 × 5 25। एक पजल हार्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। यदि आपने वो उठा ली तो क्या होता है, कई बार अपन को स्किप भी करना होता है जल्दी क्वेश्चन, तो आप देख लिया करो कि यदि आपसे नहीं बन रही तो वो हार्ड वाली पजल है, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 35 आराम से, ठीक है। कई बार एक पजल के चक्कर में क्या होता है कि वो स्कोर फिर 30 रह जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है RRB PO के अंदर, ठीक है। तो ये RRB PO के आप जब भी मॉक दोगे तो आप मैथ को पहले करने की ट्राई करो। मोस्टली क्या होता है, रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आप जब भी आप देखोगे परसेंटाइल भी आएंगे ना, तो रीजनिंग में लो आएंगे, ठीक है। यदि आप 35 क्वेश्चन भी कर दोगे ना आउट ऑफ 40, तो भी आपका परसेंटाइल किसी में 70, किसी में 80 आएगा, ठीक है। मैथ में यदि आपने 24 भी कर दिए 40 में से, तो आपका परसेंटाइल 90+ चला जाएगा। तो ये होता है, क्योंकि मैथ का ये होता है कि मैथ रीजनिंग क्या करते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं ना, तो रीजनिंग के अंदर यही चीज़ होती है कि बेसिकली जब भी आप रीजनिंग करते हो तो आपको क्या होता है कि जैसे 25 मिनट में आपने सोचा, 25-20 का रेशो सोचा, 25 मिनट में आप करने लगते हो, आपके 32 क्वेश्चन हुए, तो आप सोचते हो यार 5 मिनट और लगा लेते, 37 कर लेते। जब 37 कर लेते हो तो यहाँ 15 मिनट, फिर बाद में आपको ये समझ में नहीं आता करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए पहले 15 मिनट में आप मैथ का ये सोचा करो, मैथ में 20+ स्कोर करना है। यदि 25 होता है, इधर 35 हो गया, 60, ऑलमोस्ट सभी स्टेट की कट ऑफ निकल जाती है, ठीक है। और पिछली बार तो 25+ मैथ में आराम से 25 से 30 क्वेश्चन हो रहे थे, बस बात ये थी कि आप पहले करने पर हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बाद में यहाँ पे फंस जाओगे। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी टू डू लिस्ट बताता हूँ। टू डू लिस्ट से पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गाइडली पे आज तक देखो हमेशा 12% ऑफ आया था, ठीक है। तो ये पहली बार आ रहा है जब 20% ऑफ आ रहा है, ये 24 आवर्स के लिए। 70% ऑफ तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद में आप कोड लगा लोगे GM20, पहले GM12 लगता था तो 12% आता, तो ये पहली बार ही आया जिसमें 20% ऑफ आ रहा है, अदरवाइज 12% ऑफ आता था, ठीक है। तो ये RRB के लिए स्पेशल है। तो जिस किसी को भी RRB पे फोकस करना है, RRB के लिए कोर्स लेना है, सारा कुछ जैसे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, प्री मेंस के दे रखे हैं, PDF बंडल दे रखा है, बाई लैंग्वेज में दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज GA क्विज, सारा कुछ दे रखा है। इसकी GA तो मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ कि 300 क्वेश्चन आते हैं इसके क्विज के, ठीक है। और वो ऐसे नहीं होते कि 300 मंथली के, वो होते हैं 1 से 15 तक के। ये 300 क्वेश्चन आप करके जाओगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। IBPS PO के टाइम पे मैंने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन थे 7 से 8 आपको डायरेक्ट ही मिले थे, ठीक है। तो इस टाइप से अब मैं आपको बताता हूँ कि टू डू लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो। देखो करंट अफेयर में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि करंट अफेयर जो आप करोगे ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। करंट अफेयर के अंदर बेसिकली वो है मार्च, अप्रैल और मई, ये आप अच्छे से मंथ पढ़ के जाना। यहाँ से आपको 2 साल लगातार 60% मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप इतने इसके ऊपर आप जरूर फोकस करके जाना, ठीक है। करंट अफेयर का मैं आपको सीधा पैसे कंप्यूटर के अंदर देखो, आप जितने भी अभी से ही नोट्स बना सकते हो। देखो लास्ट ईयर जो सारा पेपर था ना, वो थ्योरी बेस्ड था, थ्योरी बेस्ड प्लस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना था, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर।
तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर आप जहाँ से भी आपको लगता है पढ़ना चाहिए, तो मैं तो जैसे देखो ओली बोर्ड की पीडीएफ बता रहा था और अड्डा की बुक आती है, ठीक है, तो वहाँ से ही पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। और आपको नहीं समझ में आता तो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर का भी यही है कि अड्डा से पढ़ सकते हो, जो मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता हूँ। अब अफेयर क्लाउड से पढ़ना चाहते हो, स्टडी IQ से पढ़ना चाहते हो, तो आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अब बात आती है हिंदी या इंग्लिश की। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ईजी आते हैं, ठीक है, सब अंडरस्टैंडिंग पे आपके ऊपर। तो ये दोनों के अंदर RRB के अंदर दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ईजी आते हैं, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे PO के अंदर भी 30+ हो रहे थे और क्लर्क में तो 40 आउट ऑफ 40, मतलब 39 मान लो, 38 मान लो, तो इतने आराम से कर लोगे आप यदि रीजनिंग के नॉर्मल मॉक दे रहे हो तो ये बेसिकली ये सारा फंडा था, ठीक है। अब बात आती है कि आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आप देखो करंट अफेयर जितना ज़्यादा अभी याद कर सकते हो, अभी जैसे देखो मई मंथ चला गया, ठीक है, ऑलमोस्ट तो गया नहीं, अभी तो 7-8 दिन पड़े हैं, तो आप 7-8 दिन में मई तो मंथ कर ही लो। उसके बाद में आप एक अप्रैल कर लेना और एक मार्च कर लेना जून में, और जून साथ साथ कर लेना, ठीक है। तो आपका उससे क्या है, एक मंथ साथ कर लो, कोई भी, चाहे अप्रैल कर लो, जून के साथ जुलाई आएगा तब आप मार्च कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके एक मंथ में ये 2 मंथ आपके हो जाएंगे। और मैथ के लिए देखो आपको सीधा सीधा फंडा बता रहा हूँ, जितने आप मॉक लगा सकते हो उतना फायदे में रहोगे। मॉक लगाओगे तो आपको नई DI करने को मिलेगी। यदि आप डेली की 2 DI भी करते हो तो आपके पास में जो 70-80 दिन जितने भी दिन पड़े हैं इंटू 2 कर लो, तो आपके पास इतनी DI हो जाएगी, और इनमें से आपके 3-4 DI आ जाएगी, और आपको तो वहाँ 2 ही हो जाएगी तो ही बहुत है, क्योंकि 12 नंबर वो हो जाते हैं प्लस 10 इसके हो जाएंगे, तो 22 नंबर हो जाएंगे मैथ के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर का आपको बता दिया, और हिंदी और इंग्लिश के लिए तो आप नॉर्मल मॉक लगा ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये बेसिक आइडिया है। अब आपके हिसाब से आपको टाइम लगाना है कि हमें कितना टाइम किसको देना चाहिए। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ टाइम देने का। टाइम में देखो आप करंट अफेयर पे जितना टाइम दे सकते हो, करंट अफेयर एक नॉर्मल टाइम रखो कि यार हम बस, हाँ, जब पढ़ने बैठो करंट अफेयर तो आप पता है 4-5 घंटे लगातार पढ़ लिया करो, या ऐसे 3-4 मान लो, 3-4, क्योंकि आपको पहले घंटे में तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये चीज़ है। अब करंट अफेयर याद कैसे नहीं होता वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से कोई न्यूज़ है, तो जैसे 1 मई को था और उसके बाद में 3 मई को मुंबई का है, तो आप जहाँ से भी लिख रहे हो तो वो मुंबई साथ में कर लिया करो। आप एक बार सोचा करो रिकॉल करने के कि हाँ मुंबई का से रिलेटेड क्या चीज़ आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो करंट अफेयर का। अब 3-4 घंटे इसको पढ़ लो, ठीक है। एक RRB क्लर्क का, एक RRB PO का, ठीक है, इसका आपको प्री का मॉक देना है, प्रीलिम्स का। इनके आप मॉक दोगे 45 मिनट, 1.5 घंटा हो गया, 180 हो गया, सॉरी 3 घंटे हो गए, ठीक है। उस सॉरी 90, 45 90 तो 1.5 घंटा ही हुआ है। तो और बाकी आप इसको घंटे 1 घंटे इसका क्या कहते हैं एनालिसिस करोगे तो आपका लगभग पूरा आपका 3 घंटे चले जाएंगे, 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद में आती है मैथ। मैथ के लिए आपको देखो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये करो कि जैसे 10 अर्थमेटिक आते हैं, उनको आप एज ए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। लिखोगे ना, नोट्स बनाओगे, तो एक टाइम के बाद में आप जैसे 10 आपने फॉर एग्जाम्पल 50 मॉक दिए तो 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक, तो 500 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के नोट्स बन जाएंगे साथ साथ में, ठीक है, कि ताकि आपको बार बार मॉक नहीं देखने पड़ेंगे पीछे जाके कि यार इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पे आया था याद करने। इससे अच्छा आपका एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का तो पजल है ही, रीजनिंग का तो मेंस में भी देखो पजल आती है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे पजल का ही खेल है, तो आपको वही है पजल बनानी है। प्रीलिम्स पे अब भी आप इतना फोकस मत करो। प्रीलिम्स का क्या एक नॉर्मल एक मॉक देते रहोगे ना तो उससे क्या है स्पीड आपकी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अब भी आप जितना ही फोकस कर सकते हो वो मेंस एग्जाम पे करो, ठीक है। और जिसका भी जैसे RRB PO है, RRB PO पे देखो आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आपके यदि 60 नंबर प्रीलिम्स के अंदर नहीं बन रहे ना तो आप पहले इसके लिए ऊपर जैसे 40 से 50 तो सबके बन रहे होंगे, बट बात आती है 55+ की, तो वो मैंने आपको बताया कि आप पहले 15 मिनट मैथ करो, ठीक है। 15 का 18 चला जाएगा तो आपके 25 हो जाएंगे, जिसके अंदर देखो 2 DI आती है। दोनों DI आपको पहले ही बता देता हूँ मॉडरेट लेवल की होती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि DI के लिए आप 10 मिनट निकालते हो तो बाकी के 8 से 10 मिनट जो आपको है वो आपको सीधा सीधा करना है कि आपको पहले DI पे टाइम रिड्यूस करना है, 7 से 8 मिनट में हो जाए, ठीक है। वो कैसे होगी, प्रैक्टिस करते रहोगे। DI सोल्व जरूर करना मॉक के अंदर, जिससे क्या है आपका ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा।
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखो 10-10 सेकंड की होगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सॉरी अप्रोक्सीमेशन आते हैं तो वो भी आपके यहाँ पे 30-30 सेकंड के हो जाएंगे। तो वो ये सारी चीज़ें हो जाती है। नंबर सीरीज में आप थोड़ा देखो रॉन्ग नंबर मैक्सिमम करने की ट्राई करो, ठीक है। इसकी चाहे आप PDF डाउनलोड कर लो, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।